नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है हमारी पांचवी क्लास। 4 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। तो आइए पांचवी क्लास का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 350 अमावस्या का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा है, जबकि शुक्ल का विलोम कृष्ण है। प्रदोष भिन्न अर्थ प्रकट करता है। नेक्स्ट है 351 अंतरंग का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी बहिरंग। अंतरंग का विलोम बहिरंग है, जबकि शेष विकल्प अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 352 बहिरंग का विलोम शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी अंतरंग। बहिरंग का विलोम अंतरंग होता है। नेक्स्ट है 353 छली का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी निश्चल। छली का विलोम निश्चल है। धूर्त एवं चालाक लगभग एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। बलि का अर्थ बलवान से है। नेक्स्ट प्रश्न है 354 भोगी का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी योगी। भोगी का विलोम योगी है। भोगी का विपरीत अर्थक शब्द के रूप में त्यागी भी प्रयुक्त होता है। शेष विकल्प इस संदर्भ में अग्राह्य नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 355 योगी का विपरीत अर्थक शब्द है। तो इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोगी। अगला है 356 योगी का विपरीत अर्थक भोगी होता है। रोगी तथा निरोगी परस्पर विलोम है। जोगी शब्द योगी का तद्भव रूप है। इस प्रकार यह समानार्थी है। नेक्स्ट है 356 ऐश्वर्य का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है। दैत्य देव का विलोम है। ईश्वर देव का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 357 भौतिक का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक है। इसका विलोम अभौतिक भी हो सकता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक, जबकि शारीरिक एवं मानसिक अन्य अर्थ व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है भौतिक का विलोम शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक। नेक्स्ट है 359 जागृति का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी सुषुप्ति। जागृति का विलोम सुषुप्ति है। शयन का विलोम जागरण है, जबकि विश्राम सावधान का और परिश्रम का विलोम है। शयन का विलोम जागरण है। विश्राम का सावधान है। सावधान का परिश्रम विलोम है। नेक्स्ट है 360 राग का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी द्वेष। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा राग का विलोम द्वेष है। विकार का विलोम अविकार, जबकि ईर्ष्या शब्द किसी से जलन के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है 361 करुण का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी निष्ठुर। करुण का विलोम निष्ठुर है। दयालु एवं दयावान एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। निर्दय का विलोम सदय होता है। अगला प्रश्न है 362 निष्काम का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए सकाम। निष्काम का विलोम सकाम है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। अगला प्रश्न है 363 है उत्तम का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए अधम। उत्तम का विलोम अधम है। इसका एक अन्य विलोम अनुत्तम भी हो सकता है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 364 महान का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए तुच्छ। महान का विलोम तुच्छ होता है। छोटा का विलोम बड़ा है।
कायर का विलोम साहसी, क्षुद्र का विलोम विराट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 365, दुखी का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सुखी। दुखी का विलोम सुखी है। प्रसन्नता तथा मग्न एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। रुग्ण का अर्थ रोगी होता है। अगला प्रश्न है 366, विवेकी का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अविवेकी। विवेकी का विलोम अविवेकी होगा। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है 367, कर्मण्य का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आकर्मण्य। कर्मण्य का विलोम आकर्मण्य होता है। कर्मठ तथा अकर्मठ परस्पर विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 368, गणतंत्र का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। परतंत्र तथा स्वतंत्र परस्पर विलोम है। नेक्स्ट प्रश्न है 369, परतंत्र का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र। अगला प्रश्न है 370, उपकार शब्द का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अपकार। उपकार शब्द का विलोम अपकार होता है, जबकि तिरस्कार का विलोम सत्कार तथा विकार का विलोम अविकार होगा। अनुपकार का विलोम अपकार, अनुपकार अपकार का समानार्थी है। नेक्स्ट प्रश्न है 371, आस्तिक का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नास्तिक। आस्तिक का विलोम नास्तिक है। सात्विक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक भिन्न अर्थ व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 372, धवल का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मलिन। धवल का विलोम मलिन है। स्वच्छ का अर्थ साफ होता है, जो धवल का समानार्थी है। श्वेत का अर्थ सफेद होता है, जबकि निर्जल सजल का विलोम होता है। अगला प्रश्न है 373, जंगम का विलोम शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, स्थावर। जंगम एवं स्थावर परस्पर विलोम है। दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जिसका विलोम सुगम होता है। चंचल का विलोम स्थिर अथवा एकाग्र भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 374, स्थावर का विलोम शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जंगम। नेक्स्ट है 375, अधम का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तम। अधम का विलोम उत्तम होगा। धर्म अधर्म का विलोम है, जबकि महत्तम लघुतम का विलोम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 376, दानव का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मानव। दानव का विलोम मानव है। राक्षस एवं दैत्य एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 377, अधोगामी का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वगामी। अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी होता है। अन्य विकल्प यथोचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 378, आदान का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदान। आदान का प्रदान परस्पर विलोम है। अन्य विकल्प दूसरे अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 379, प्रदान का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आदान। नेक्स्ट प्रश्न है 380, अनुकूल का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल है। शेष विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है 381, अनंत का विलोम है।
तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अंत। अनंत का विलोम अंत होता है, स्वतंत्र का परातंत्र विलोम है, अमृत का विलोम शशि तथा शांत भी होता है किंतु शांत नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 382, अगम का विलोम है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सुगम। अगम का विलोम सुगम होता है, दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, सगम एवं गमन अन्य अर्थों को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 383, उत्तीर्ण का विलोम है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होता है, शेष विकल्प अन्य अर्थों को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 384, उदय का विलोम है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अस्त। उदय का विलोम अस्त होता है, सर्वोदय का अर्थ सबकी भलाई है, जबकि अनुदित एवं अनिष्ट अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 385, अमृत का विलोम है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विष। अमृत का विलोम विष है, अमी तथा अमय अमृत के पर्यायवाची हैं, जबकि मृत का विलोम जीवित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 386, इहलोक का विलोम है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, परलोक। इहलोक का विलोम परलोक है, शेष विकल्प इस संदर्भ में असंगत हैं। नेक्स्ट है 387, कठोर का विलोम है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कोमल। कठोर का विलोम कोमल है, इसका विलोम मृदु भी हो सकता है, कड़ा एवं वज्र कठोर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 388, न्यून शब्द का विलोम है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक। न्यून का विलोम अधिक होता है, नवीन प्राचीन का विलोम है, जबकि ग्राम गांव का विलोम नगर होता है। नवीनतम का अर्थ मक्खन होता है, नवनीत का अर्थ मक्खन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रस्थान का विलोम है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आगमन। प्रस्थान का विलोम आगमन है, जबकि गमन एवं प्रस्थान एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। स्थान एवं प्रतिस्थापन इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 390, स्पष्ट का विलोम है, तो इसका सही जवाब बनेगा अस्पष्ट। स्पष्ट का विलोम अस्पष्ट, जबकि साधारण का विशेष विलोम है। अनुचित का विलोम उचित तथा मलिन का विलोम सूक्ष्म अथवा धवल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 391, श्याम का विलोम है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत। श्याम का विलोम श्वेत है, कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है, काला सफेद का विलोम है। साथियों, अब अध्ययन सामग्री खंड आ गया है, तो आइए अब देखते हैं अध्ययन सामग्री खंड। अल्प, अल्प का विलोम बहु, प्रचुर, महा, अति दीर्घ होता है। अमर, अमर का विलोम मृत्यु होता है। अल्पसंख्यक का विलोम बहुसंख्यक होता है। अंत का विलोम आदि या अनंत होता है। अनुज का विलोम अग्रज होता है। अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है। अनित्य का विलोम नित्य होता है। आदृश्य का विलोम दृश्य होता है। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। असीम का विलोम ससीम होता है। अभिमानी का विलोम निर्भिमानी होता है। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होता है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। अतिथि का आतिथेय होता है। अधम का उत्तम होता है। अध्यवसाय का अनध्यवसाय होता है। अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी होता है। अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी होता है। अनुरक्ति का विलोम विरक्त होता है।
अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। अद्यतन का विलोम अनअद्यतन या पुरातन होता है। अधिष्ठित का विलोम अनिधिष्ठित होता है। अर्जित का विलोम अनार्जित होता है। अर्पण का ग्रहण विलोम होता है। अर्वाचीन का प्राचीन विलोम होता है। अल्पकालीन का विलोम दीर्घकालीन होता है। अवरोह का विलोम आरोह होता है। अग्नि का विलोम अंबर होता है। अल्पायु का चिरायु होता है। अनिवार्य का ऐच्छिक वैकल्पिक निर्वाय होता है। अग का अनग होता है। अनुनासिक का निर्नासिक होता है। आदोष का सदोष होता है। अनुकूल का प्रतिकूल होता है। अपेक्षा का उपेक्षा होता है। अधूरा का पूरा होता है। अमीर का गरीब होता है। अघोष का सघोष होता है। अलभ्य का लभ्य या प्राप्य होता है। आकर्मक का सकर्मक होता है। अवर का विलोम प्रवर होता है। असूया का विलोम अनुसूया होता है। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होता है। अवशेष का विलोम निशेष होता है। अकाल का विलोम सुकाल होता है। आरुचि का विलोम सुरुचि होता है। अनुराग का विलोम विराग होता है। अंधेरा का विलोम उजाला होता है। आपेक्षा का विलोम अनपेक्षा होता है। अस्तित्व का विलोम अनिस्तित्व होता है। अर्श का विलोम फर्श होता है। अंतिक का दूरांतिक होता है। अहंकार का विलोम अनहंकार होता है। अपना का पराया होता है। अनुरूप का विलोम अनुरूप होता है। अभिसरण का विलोम अपसरण होता है। अपेक्षित का विलोम उपेक्षित और अनपेक्षित होता है। अनुग्रह का विलोम दंड या कोप होता है। अध का विलोम अंत्य होता है। आकांक्षा का विलोम अनाकांक्षा होता है। आनंद का विलोम विषाद या शोक होता है। आविर्भूत का विलोम तिरोभूत या तिरोहित होता है। आज्ञा का विलोम अवज्ञा होता है। आप्त का विलोम अनाप्त होता है। आत्मीय का विलोम परकीय होता है। आग का विलोम पानी होता है। आधा का विलोम पूरा होता है। आर्य का विलोम अनार्य होता है। आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। आदरणीय का अनादरणीय होता है। आक्रमण का प्रतिरक्षा होता है। आरूढ़ का विलोम अनारूढ़ होता है। आडंबर का विलोम सादगी होता है। आलसी का विलोम कर्मण्य या कर्मठ होता है। आदृत का विलोम अनादृत होता है। आदर का विलोम अनादर होता है। आत्मविश्वास का आत्म संशय होता है। आकाश का पाताल होता है। आगामी का प्रगामी होता है। आग्रह का दुराग्रह होता है। आस्था का अनास्था होता है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। आहत का विलोम अनाहत होता है। आलोक का विलोम तमस या तिमिर होता है। आहूत का विलोम अनाहूत होता है। आरोहण का विलोम अवरोहण होता है। आक्रामक का विलोम आक्रामित होता है। आत्मनिर्भर का विलोम अनुजीवी या परजीवी होता है। आकर्षण का विलोम विकर्षण या अनाकर्षण होता है। प्रतिकर्षण भी होता है और अपकर्षण भी होता है। अध्यात्मक का विलोम भौतिक या संसारिक होता है। अभ्यंतर का विलोम बाह्य होता है। अधिष्ट का विलोम निषिद्ध होता है। आदान का विलोम प्रदान होता है। आधार का विलोम आधेय या लंब होता है। आरंभ का विलोम समाप्त होता है। आजादी का गुलामी होता है। ऊष्मा का शीतलता होता है।
ऊर्ध्व का विलोम अध या अधर होता है। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी होता है। ऋजु का वक्र होता है। ऋतु का अनऋत होता है। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। रिद्धि का विपन्न होता है। ऋणग्रस्त का विलोम ऋणमुक्त होता है। एड़ी का चोटी विलोम होता है। एकाधिकार का विलोम अनेकाधिकार होता है। एकांगी का विलोम सर्वांगीण होता है। एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। एक ऋतु का विलोम बहुऋतु होता है। एक निष्ठ का विलोम सर्वनिष्ठ होता है। ऐसणा का विलोम अनैसणा होता है। एकेय का विलोम अनेकय होता है। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है। ऐहिक का विलोम पारलौकिक दैविक होता है। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होता है। ओजसी का विलोम निस्तेज होता है। ओछा का विलोम गंभीर होता है। ओत प्रोत का विलोम विहीन होता है। औरस का विलोम दत्तक होता है। औचित्य का अनौचित्य होता है। औपचारिक का विलोम अनौपचारिक होता है। औदार्य का विलोम अनौदार्य होता है। कर्कश का विलोम कोमल होता है। कच्च का विलोम अकच्च होता है। कदाचित का विलोम निश्चित होता है। काला का विलोम सफेद होता है। क्रोध का विलोम क्षमा होता है। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। करुण का विलोम निष्ठुर होता है। कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। कुलदीप का कुलांगर होता है। कल्पनातीत का विलोम कल्पनीय होता है। कलयुग का सतयुग होता है। कर्मठ का अकर्मठ होता है। कर्मठी का आलसी होता है। कृत्रिम का विलोम स्वाभाविक या प्राकृतिक होता है। कालातीत का विलोम अनतीत होता है। खंडन का विलोम मंडन होता है। खरा का विलोम खोटा होता है। खिलना का विलोम मुरझाना होता है। खगोल का विलोम भूगोल होता है। खेचर का विलोम भूचर होता है। खास का विलोम आम होता है। गुरु का शिष्य होता है या लघु होता है। गृहस्थ का विलोम ब्रह्मचर्य या सन्यासी होता है। गत का विलोम अगत होता है। गद का विलोम पद होता है। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। ग्राम्य का विलोम नागर होता है। गरीब का विलोम अमीर होता है। गुरुत्व का विलोम लघुत्व होता है। गूढ़ का विलोम प्रकट होता है। गति का विलोम अवरोध होता है। गृहीत का विलोम त्यक्त होता है। ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है। ग्रथित ग्राथित का विलोम विकीर्ण होता है। गुप्त का विलोम प्रकट होता है। गौरव का विलोम लाघव होता है। घोष का विलोम निर्घोष या अघोष होता है। घटाना का विलोम बढ़ाना होता है। घटक का विलोम समुदाय होता है। घात का प्रतिघात होता है। घरेलू का बाहरी होता है या वन्य होता है। चतुर का विलोम मूढ़ होता है। चोर का विलोम साधु होता है। चर्चित का विलोम अचर्चित होता है। चंचल्य का विलोम स्थैर्य होता है। घटक का विलोम मंद होता है। चंचल का स्थिर या एकाग्र होता है। चैत्य का विलोम संयुक्त संयुक्त होता है। चेतन का अचेतन विलोम होता है। चटुकार का विलोम स्वाभिमानी होता है। चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। छल का निश्चल विलोम होता है। छदन का विलोम प्रकाशन होता है। छाया का विलोम आतप होता है। छिन्न का विलोम संलग्न होता है। छदम का विलोम व्यक्त होता है। छहा का विलोम धूप होता है। जमीन का विलोम आसमान होता है।
जनियता का विलोम जनेत्री होता है। झूठा का विलोम कोरा होता है। जागरण का विलोम निद्रा होता है। जंगम का विलोम स्थावर होता है। जारज का औरस होता है। जागृत का विलोम सुषुप्त होता है। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। ज्योति का विलोम तम होता है। ज्योतिर्मय का तमोमय होता है। ज्वार का भाटा विलोम होता है। जागृति का विलोम सुषुप्ति होता है। जड़ का विलोम चेतन होता है। झंकृत का निःशब्द होता है। झोपड़ी का महल विलोम होता है। टकसाली का विलोम सामान्य होता है। टीका का विलोम भाष्य होता है। ठोस का विलोम तरल होता है। ढंग का विलोम कुढंग होता है। ढाढ़स का विलोम त्रास होता है। ढीठ का विलोम विनम्र होता है। ढालू का विलोम समतल होता है। तरुण का विलोम वृद्ध होता है। और तन्वी का विलोम स्थूल होता है। तंद्रा का विलोम जागरण होता है। तुक्ष का विलोम महान होता है। तृष्णा का विलोम वितृष्णा या अतृष्णा होता है। तृषा का विलोम तृप्ति होता है। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित या मंद होता है। तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। तृप्त का विलोम अतृप्त होता है। तर्कपूर्ण का विलोम तर्कहीन होता है। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। तर्कानुकूल का विलोम नामाकूल होता है। त्याग का विलोम भोग होता है। तप्त का विलोम सर्द होता है। थल का नभ होता है। थोक का फुटकर होता है। दयालु का विलोम निर्दयी होता है। दानी का विलोम कृपण होता है। दीर्घायु का विलोम दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। देह का विलोम विदेह होता है। देय का विलोम आदेय होता है। देन का विलोम लेन होता है। दाता का शूम विलोम होता है। दास का विलोम स्वामी होता है। दिव्य का विलोम अदिव्य होता है। दुष्प्रप्याय का विलोम सुप्रप्याय होता है। दृश्य का विलोम अदृश्य होता है। यक्ष का विलोम रक्ष होता है। यत्र का विलोम तत्र होता है। यादृश्य का विलोम अनादृश्य होता है। युक्ति का विलोम अयुक्ति होता है। युक्ति युक्त का विलोम युक्तिहीन होता है। युद्ध का विलोम शांति होता है। दोष मोचन का विलोम अभिशप्त होता है। द्वंद्व का विलोम मेल होता है। देवता का विलोम राक्षस होता है। दूर का विलोम पास होता है। देवा का विलोम रात्रि होता है। धवल का विलोम श्याम होता है। ध्रुव का विलोम अस्थिर होता है। धैर्य का अधैर्य होता है। दृष्ट का विलोम विनीत होता है। धीरता का विलोम अधीरता होता है। धरा का विलोम गगन होता है। नश्वर का विलोम अनश्वर होता है। निर्जता का विलोम रुग्णता होता है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। न्यून का विलोम अधिक होता है। निर्दोष का विलोम सदोष होता है। निर्माण का विलोम विनाश या विध्वंस होता है। निर्मल का मलिन विलोम होता है। नित्य का अनित्य होता है। निषिद्ध का विहित होता है। निर्दय का विलोम सदय होता है। निर्जल का विलोम सल्लज होता है। निंदा का विलोम प्रशंसा होता है। नीरस का विलोम सरस होता है। नित्य का विलोम अनित्य होता है। नकत का विलोम उदार होता है। नर का विलोम नारी होता है।
नवीन का विलोम प्राचीन होता है। निरामिष का विलोम शामिश होता है। नत का विलोम उन्नत होता है। नेकी का विलोम बदी होता है। निष्पाप का विलोम पापी होता है। निद्रा का विलोम अनिद्रा या जागरण होता है। नूतन का विलोम पुरातन होता है। नख का विलोम शिख होता है। नौकर का विलोम मालिक होता है। प्राची का विलोम प्रतीची होता है। प्रलय का विलोम सृष्टि होता है। पाश्चात्य का विलोम पूर्वतीय या पौर्वात्य होता है। पुष्ट का विलोम क्षीण या अपुष्ट होता है। पावन का विलोम अपावन होता है। पाप चेता का पाप मुक्त होता है। पृष्ठभाग का विलोम अग्रभाग होता है। पैना का विलोम मोथरा होता है। पालक का विलोम घालक या संहारक होता है। पुरोगामी का पश्चगामी होता है। प्रधान का सहायक या गौण होता है। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है। पुरस्कार का विलोम दंड होता है। पराधीन का विलोम स्वाधीन होता है। पूर्वकालीन का विलोम उत्तरकालीन होता है। प्रकाश का विलोम अंधकार होता है। प्रोत्साहित का विलोम हतोत्साहित होता है। प्रशंसक का विलोम निंदक होता है। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन नवीन या और आधुनिक होता है। पीन का विलोम कृश होता है। पूर्णता का विलोम अपूर्णता या अभाव होता है। पौष्टिक का अपौष्टिक होता है। पराधीन का विलोम स्वाधीन होता है। प्रफुल्ल का मिलान होता है। प्रशांत का विलोम उद्भ्रांत होता है। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। प्रस्फुटन का विलोम मुकुलन होता है। पाण का विलोम पाद होता है। पौरुष्य का विलोम स्त्रैण होता है। प्रत्यय का विलोम उस उपसर्ग या विप्रत्यय होता है। प्रमत्त का विलोम आमत्त होता है। पर्वत का विलोम सागर होता है। पाप का विलोम पुण्य होता है। पूर्व का विलोम पश्चिम होता है। पुष्टि का विलोम परिहार होता है। प्रमोद का विलोम आमोद होता है। पोषक का विलोम शोषक या पोषित होता है। पक्ष का विलोम विपक्ष होता है। फूल का विलोम कांटा होता है। बंधुत्व का विलोम शत्रुत्व होता है। बाढ़ का विलोम सूखा होता है। बुरा का विलोम भला होता है। परवर का सभ्य होता है। बहुमत का विलोम अल्पमत होता है। भगवान का शैतान विलोम होता है। भगनी का विलोम भ्राता होता है। भय का विलोम निर्भय होता है। भेद का अभेद विलोम होता है। भंजक का विलोम योजक होता है। भोक्ता का विलोम भुक्त होता है। भीषण का विलोम सौम्य होता है। भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है। भक्ष का विलोम आवक्ष होता है। भाई का विलोम बहन होता है। विज्ञ का अनविज्ञ होता है। भूषण का कुभूषण होता है। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। और मीठा का विलोम कड़वा होता है। मूक का विलोम वाचाल होता है। मौन का विलोम मुखर होता है। मोक्ष का विलोम बंधन होता है। मनसा का विलोम कर्मणा होता है। मथर का विलोम क्षिप्र होता है। मलिन का विलोम निर्मल होता है। मोम का विलोम पत्थर होता है। मनस्वी का विलोम प्रमादी होता है। मृषण का विलोम रुक्ष होता है। मनुज का विलोम दनुज होता है। ममता का विलोम निष्ठुरता होता है। मनुष्यता का विलोम पशुता होता है। मानव का विलोम दानव होता है। मिथ्या का विलोम सत्य होता है।
मेहनती का विलोम आलसी होता है। मानवीय का विलोम अमानवीय होता है। मानव का नृशंसता या अमानवता होता है। यश का विलोम अपयश होता है। यत्त का विलोम गति होता है। यथार्थ का विलोम कल्पित होता है। युत्स का विलोम मैत्री होता है। योगी का विलोम भोगी होता है। रुग्ण का विलोम स्वास्थ्य होता है। राष्ट्र प्रेम का विलोम देश राष्ट्र द्रोह होता है। राजा का विलोम रंक होता है। राजतंत्र का विलोम लोकतंत्र या प्रजातंत्र होता है। रत का विलोम विरत होता है। रचना का विलोम ध्वंस होता है। रिक्त का विलोम पूर्ण होता है। राजा भोज का विलोम गंगू तेली होता है। राम का विलोम रावण होता है। लजीला का विलोम बेशर्म होता है। लिप्त का विलोम निर्लिप्त होता है। लोग का विलोम लुगाई होता है। लावण्य का विलोम मौधर्य होता है। बंध्या का विलोम उर्वरा होता है। बर का विलोम वधु होता है। बसंत का विलोम पतझड़ होता है। वांछित का विलोम अवांछित होता है। वांछनीय का विलोम अवांछनीय होता है। वादी का विलोम प्रतिवादी होता है। विजातीय का विलोम स्वजातीय या स्वजातीय होता है। विवाद का विलोम निर्विवाद होता है। वरदान का विलोम अभिशाप होता है। विभव का विलोम पराभाव होता है। विपुल का विलोम अल्प होता है। विनीत का विलोम दृष्ट होता है। विस्तारण का विलोम संक्षेपण होता है। विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध होता है। विख्यात का विलोम कुख्यात होता है। विस्मरण का विलोम स्मरण होता है। विकास का विलोम ह्रास होता है। विशाल का क्षुद्र होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। और विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर उन साथियों से आग्रह करेंगे जो चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।